ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। खास तौर पे अब जरूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। ठगी और जो लालच को लेकर हाल के दिनों में कांग्रेस बेसब्र दिखती है, सबको बरगलाने की कोशिश वो करते हैं, लेकिन इस देश में अगर सबसे पहले अति पिछड़े वर्ग का सृजन किसी ने किया, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिलकर बड़ा दांव खेला है। चुनाव के पहले, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने अति पिछड़ा का दांव चला है। राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लिए क्या कुछ करेंगे इसका जिक्र किया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने हमला बोला सरकार पर, नीतीश सरकार पर, कि नीतीश सरकार 20 सालों से बिहार में है लेकिन अति पिछड़ा समाज के लिए कुछ नहीं कर सकी। इस पर जवाब आया है नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने कल बड़ा दांव खेला, अति पिछड़ा दांव। अति पिछड़ा दांव जो है, जिनकी संख्या ज़्यादा है उस पर जो है फोकस हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, और इसे लेकर एक उद्घोषणा पत्र जारी किया गया और इसमें वादा किया गया है अति पिछड़ा समाज से कि 10 काम किए जाएंगे। अगर आपके अति पिछड़ों के लिए क्या कुछ करेंगे, जो 10 ठोस संकल्प लिया गया अति पिछड़ा समाज को लेकर। राहुल गांधी से पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ संकल्प लिया है अति पिछड़ा समाज को लेकर, वो बयान सुनते हैं, सुन लीजिए पहले आप। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम। ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटीई के लिए हैं वो ईबीसी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सुना आपने कि राहुल गांधी ने बताया, संकल्प लिया कि अति पिछड़ा समाज के लिए हमें 50% की जो सीमा है वो के लिए पास कानून को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे। उसके अलावा पंचायत नगर निकाय आरक्षण में 20 से बढ़ाकर 30% करेंगे और इसी तरह उन्होंने तमाम जो प्लान है, जो महागठबंधन की सरकार आएगी तो क्या करेगी, वो उन्होंने बताया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने हमला बोला सरकार पर, नीतीश सरकार को लपेटे में लिया और कहा कि अति पिछड़ा समाज पिछले 20 साल से नीतीश भाजपा सरकार की कुनीति और उपेक्षा का शिकार है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा मंच से, ये सुनिए आप। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। खास तौर पे अब जरूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई, उन लोगों को मुख्य धारा में
लाने की ये लड़ाई है। कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो, वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी। हम लोग ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अमन चैन का वातावरण बने, सबको इक्वल भागीदारी का मौका मिले और सम्मान मिले, और सबके साथ जो है आर्थिक न्याय हो, गरीबी हमारे बिहार से खत्म हो। ये हम लोग जो है चाहते हैं, एक सुनहरा बिहार हम लोग बनाने का काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे, मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अरे हम लोग इनके गिदड़ भपकी से डरने वाले हैं। जब लालू जी नहीं डरे, इनके आका को गिरफ्तार किया आडवाणी जी को बिहार में, तो लालू जी का बेटा डरने वाला है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितने भी, हम राहुल जी पे कितना केस मुकदमा हो रहा है, हम लोगों पे मुकदमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों को आवाज दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों पर मुकदमा हो रहा है। जितना जुल्म करना है कीजिए, आपको मुबारक। आप लोग तड़ी पार लोग क्या कर सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। खाली तोड़ने की राजनीति कर सकते हो, लेकिन हम लोग जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप अन्याय करो, हम लोग न्याय करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने हमला बोला नीतीश सरकार पर। तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि अति पिछड़ा समाज को जहां विशेष नीतियों का लाभ मिलना चाहिए था, वो वही सरकार की उपेक्षा के कारण और अधिक पिछड़ता चला गया। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने बताया कि अति पिछड़ा समाज के लिए महागठबंधन की सरकार क्या करेगी। जवाब दिया है नीतीश कुमार की जेडीयू ने। जी हाँ, नीतीश कुमार की जेडीयू ने पलटवार किया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है अति पिछड़ा समाज के लिए, उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लिए, अगर यूँ कहा जाए, अति पिछड़ा समाज को फ्रेम में लाने वाले नीतीश कुमार ही हैं, और उन्होंने जो कुछ किया है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद, उनका क्या कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए, सुन लीजिए आप। देखिए, ठगी और जो लालच को लेकर हाल के दिनों में कांग्रेस बेसब्र दिखती है, सबको बरगलाने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन इस देश में अगर सबसे पहले अति पिछड़े वर्ग का सृजन किसी ने किया, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। अति पिछड़ों के लिए आयोग बनाना, अति पिछड़े वर्ग के लिए पंचायती व्यवस्था में, स्थानीय निकायों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फैसला बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुए। आज विकास की मुख्य धारा में राज्य के अति पिछड़े अगर आए तो ये सच है कि इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। लेकिन कांग्रेस ने तो इस देश में 6 दशक सरकारें चलाई हैं। ये तब क्यों वो बोलते हैं जब वो सत्ता में नहीं होते हैं। सत्ता में थे तो मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध किया, जातीय जनगणना का विरोध किया, राजीव गांधी का संसद में दिया गया भाषण, 1991 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ उन्होंने क्या कहा था। आज कांग्रेस को हमारी चुनौती है, या तो राजीव गांधी के भाषण की भर्त्सना करें और नहीं तो उस भाषण के साथ खड़े दिखें। तीसरा रास्ता कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मानसिक रोगी हो गए नीतीश कुमार। अब मुझे हैरानी है, उनके जैसे शब्द तो मैं नहीं कहूँगा। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, उम्र में नीतीश कुमार जी से काफ़ी बड़े हैं, और ऐसी असंसदीय अमर्यादित टिप्पणी जो वेदना और पीड़ा है कांग्रेस की सत्ता से दूर रहने की वजह से, जो हताशा और बौखलाहट है, बरबस उनके नेताओं के जुबान पर वो आ ही जाती है। लेकिन जनता जानती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार को आंतरिक उपनिवेश बनाकर लूटा है, कांग्रेस के वायदों पर कौन यकीन करेगा। आज भी कमान नीतीश कुमार जी के हाथों में है, एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं, और वही अति पिछड़े दलित, महादलित, सब अल्पसंख्यक, सबके सब मुरीद हैं नीतीश कुमार जी को, इसीलिए उनका आशीर्वाद बराबर मिलता है। तो सुना आपने कि जो राजीव रंजन प्रसाद हैं वो जवाब दे रहे हैं राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लिए जो कुछ किया वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने हैं, और राहुल गांधी जो है इस मामले में उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने यहाँ पैच कर लेंगे। तो अति पिछड़ा दांव चल दिया गया है बिहार में चुनाव के पहले। अब देखना होगा कि ये दांव कितना सूट करता है महागठबंधन को, और क्या नीतीश कुमार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़ा सवाल है, वो तो चुनाव के नतीजों पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है अति पिछड़ा सियासत तेज हो गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।